हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। 2023 के जो स्पोर्ट्स करंट अफेयर है इससे बनने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जनवरी से लेकर नवंबर तक सारे इस वीडियो में कवर किया गया है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना है। ये वीडियो आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है। तो आईसीसी पुरुष का भी आपने पता ही है, ऑस्ट्रेलिया ने जीता है और रनर अप रही है हमारा देश भारत। तो ये आपको याद रखना है। अगर हम इसके बारे में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने ये जो खिताब है ये भारत को फाइनल में 8 मैच से हराकर जीता है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट खिताब की बात करें तो विराट कोहली रहे हैं। आयोजन स्थल की बात की जाए तो ये भारत के अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था। संस्करण 13वां था और शुभंकर ब्लेज और टोंक था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, रग्बी विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है। तो रग्बी विश्व कप 2023 का खिताब है ये दक्षिण अफ्रीका ने जीता है। तो ऑप्शन नंबर ए है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसकी थोड़ी सी बात करें तो दक्षिण अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को हराकर चौथी बार ये विश्व कप जीता है। आयोजन स्थल की बात की जाए तो फ्रांस में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो 2034 पुरुष विश्व कप है, इसकी मेजबानी करेगा सऊदी अरब। ऑप्शन नंबर डी है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फीफा विश्व कप 2034 की हम बात करें तो ये 25वां संस्करण होगा। और पुरुष फीफा विश्व कप 2026 की अगर बात की जाए तो ये कनाडा, मैक्सिको और यूएसए में होगा। और 30 वाले सेशन की अगर बात की जाए पुरुष फीफा विश्व कप 2030 की तो ये मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, महिला टेनिस टीम प्रतियोगिता बिली जीन किंग कप 2023 का खिताब किसने जीता है। तो ये जीता है कनाडा ने। ऑप्शन नंबर डी है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिली जीन किंग कप 2023 का खिताब है ये जीता है कनाडा ने। और अगर हम इसमें देखें तो कनाडा ने फाइनल में इटली को 2-0 से हराकर पहली बार बिली जीन किंग कप है ये 2023 का खिताब जीता है। और आयोजन इसका स्पेन के सेविले में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत 19वें एशियन गेम्स 2023 की पदक तालिका में किस स्थान पर रहा है। तो भारत है ये 19वें एशियन गेम्स 2023 की जो पदक तालिका है इसमें चौथे स्थान पे रहा है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो गेम्स हैं ये 2022 में हुए थे। ये 23 वाले जो हैं ये 23 लिखा हुआ मिलेगा, कहीं आपको 22 भी लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन ये 19वां जो संस्करण था ये 2022 में होने थे, लेकिन कोविड-19 की वजह से ये पोस्टपोन्ड हो गए थे और ये 2023 में हुए हैं। तो ये आपको कहीं अगर 2022 मिले तो ये यही वाला संस्करण की बात हो रही है, और अगर 23 मिले तो तब तो आपको पता ही है 19वां संस्करण था। तो इन दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना है। और ये भारत ने चौथा स्थान जीता था 19वें एशियन गेम्स में। भारत ने 19वें एशियन गेम्स में कुल 107 पदक, पहली बार इंडिया ने 100 पार किया था, जिनमें से 28 गोल्ड थे, 39 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ चौथा स्थान था। पहले स्थान पे चाइना था, 383 टोटल थे, 201 गोल्ड थे, 111 सिल्वर थे और 71 ब्रॉन्ज था। तो ये भी सिल्वर का फर्स्ट नंबर पे रहा है, तो इसलिए चाइना का देख लेना। नेक्स्ट हो जाएगा, आयोजन अगर बात की जाए तो ये इस बार का जो आयोजन है 19 एशियन गेम्स हैं जिसमें हमारे भारत ने 107 पदक जीते, सबसे ज़्यादा। पहली बार इन्होंने ये इंडिया ने 100 पार किए, इसलिए इस बार ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। तो इसके आयोजन की अगर हम बात कर लें तो आयोजन चाइना के होंगजोउ शहर जो है यहाँ पे इस बार के जो 19वें एशियन गेम्स हैं ये संपन्न हुए हैं। तो ये भी आपको याद रख लेना है। मोटो की बात करें तो हार्ट टू हार्ट @फ्यूचर है वो इस बार का मोटो रहा है। शुभंकर, चेन, कोंग और लियान ये 3 रोबोट थे। ऑफिशियल थीम सॉन्ग जो था विद यू एंड मी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच कौन बन गए हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बन गए हैं अमोल मजूमदार। ऑप्शन नंबर ए है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच बने हैं अमोल मजूमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में 8वीं बार प्रतिष्ठित बैलोन डी और पुरस्कार किसने जीता है। तो 8वीं बार जीता है बैलोन डी और पुरस्कार। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जीता किसने है, लियोनेल मेसी ने। और ये कहाँ के हैं, अर्जेंटीना के रहने वाले हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। 8वीं बार जीता है बैलोन डी और पुरस्कार।
लियोनेल मेसी ने। बाकी हम बात कर लेते हैं बैलोन डी और है, ये लियोनेल मेसी ने जीता है जो अर्जेंटीना के हैं और ये इंटर मियामी में हुआ था। महिला बैलोन डी और की बात की जाए तो एताना बोनमाटी ने जीता है और ये कहाँ की है, स्पेन की है। कोपा ट्रॉफी है, ये जूड बेलिंगहैम ने जीता है और याचिन ट्रॉफी है, ये एमिलो यानो मार्टिनेज ने जीता है। गार्डर मुरर ट्रॉफी की बात करें तो एर्लिंग हॉलैंड ने जीता है, नॉर्वे के हैं। सुकरात अवार्ड की बात करें तो विनीशियस जूनियर ने जीता है। क्लब ऑफ द ईयर ये मैनचेस्टर सिटी और एफएस बार्सिलोना फेमिनी इन्होंने जीता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हो जाएगा फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब है, ये किसने जीता है, तो फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब है, ये इस बार जीता है स्पेन ने। ऑप्शन नंबर बी है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्पेन ने इंग्लैंड को 1-0 से हराकर फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब जीत लिया है। और आयोजन स्थल की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है, ये इसका आयोजन स्थल रहा है। संस्करण की बात करें तो 9वां संस्करण रहा है। शुभंकर की बात की जाए तो तजूनी था और वाक्य स्लोगन है वो बियॉन्ड ग्रेटनेस है, वो इस बार का आदर्श वाक्य रहा है। नेक्स्ट हो जाएगा महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब किस देश ने जीता है, तो ये हमारे देश भारत ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है। भारत ने जापान को 4-0 से हराकर महिला एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है। आयोजन कहाँ हुआ था, भारत में रांची में हुआ था। शुभंकर जूही था, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट हो जाएगा 37वें राष्ट्रीय खेलों 2023 की पदक तालिका में कौन सा राज्य पहले स्थान पे रहा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी अभी कंप्लीट हुए गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 के, तो इसमें पहले स्थान पर कौन रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र है, ये पहले स्थान पर रहा है। हालांकि मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज़ में ये आपको बता रखा है, तो महाराष्ट्र रहा है पहले स्थान पर। ऑप्शन नंबर सी है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम इसकी पदक तालिका की बात करें तो जैसे मैंने बताया पहला स्थान किसका रहा है, महाराष्ट्र का रहा है। महाराष्ट्र है वो 228 पदक टोटल पदक जीत के पहले स्थान पे रहा है। एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि महाराष्ट्र ने कितने पदक जीते हैं, तो 228 टोटल पदक जीते हैं। गोल्ड मेडल की बात की जाए, गोल्ड मेडल भी पूछ सकते हैं, तो 80 गोल्ड मेडल जीते हैं, 69 रजत और 79 कांस्य पदक जीते हैं महाराष्ट्र ने। सर्विसेज की अगर हम बात करें तो सर्विसेज में 66 गोल्ड रहे हैं, 27 रजत और 33 कांस्य और टोटल 126 पदक जीते हैं। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा ने 62 गोल्ड मेडल जीते हैं, 55 रजत, 75 कांस्य और 192 टोटल पदक जीते हैं और तीसरे स्थान पर रहा है हरियाणा। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश 112 के साथ चौथे स्थान पर और केरल 87 के साथ 5वें स्थान पर रहा है, तो ये आपको याद रखने हैं। शुभंकर की बात करें तो मोगा इसका शुभंकर था, गेट सेट गोवा इसका आदर्श वाक्य था और राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी विजेता है, ये भी महाराष्ट्र रहा है, क्योंकि जो टीम सबसे ज़्यादा गोल्ड जीतती है उसी को राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी दी जाती है। नेक्स्ट हो जाएगा किस स्टेडियम में महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, तो किस स्टेडियम में किया है, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। ऑप्शन नंबर बी है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाई खेल 2023 के उद्घाटन समारोह के बाद भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे, तो एशियाई खेल 2023 के उद्घाटन समारोह की बात की जा रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 लोग थे, हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहन, ये दोनों उद्घाटन समारोह के दौरान भारतीय दल की ओर से ध्वजवाहक थे। तो एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है ध्वजवाहक डायरेक्टली। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी डिटेल्स की, तो हरमनप्रीत सिंह पंजाब से हैं और भारतीय फील्ड हॉकी खिलाड़ी हैं। लवलीना बोरसेना की बात करें तो भारतीय मुक्केबाजी है और ये असम से हैं, तो इनका ये स्टेट जरूर याद रख लेना, ये पूछा जाता है। और खेल के बारे में भी समापन समारोह की बात करें तो PR श्रीजेश हैं, ये पुरुष फील्ड हॉकी टीम के हैं और इन्होंने समापन समारोह में ध्वजवाहक रहे थे, तो ये भी याद रख लेना। नेक्स्ट है फीडे महिला ग्रैंड स्विस 2023 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं, तो फीडे महिला ग्रैंड स्विस 2023 जीतने वाली R वैशाली तमिलनाडु की है, ये बन गई हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में टाइम आउट नियम से आउट होने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं, तो टाइम आउट से आउट होने वाले एंजिलो मैथ्यू हैं, ये श्रीलंका के हैं और ये पहले
ऐसे क्रिकेटर बने हैं जो टाइम आउट हो गए थे। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर हम इसकी डिटेल की बात करें कि क्यों हो गया था ऐसा, तो वनडे विश्व कप 2023 में बांग्लादेश के खिलाफ खेले जा रहे क्रिकेट मैच में निर्धारित समय से अधिक समय बाद अपनी पारी शुरू करने के कारण एंजिलो मैथ्यू को टाइम आउट दिया गया है और ऐसा क्रिकेट के इतिहास में पहली बार हुआ है। आईसीसी के अनुसार विकेट गिरने के बाद 3 मिनट के भीतर बल्लेबाज को अगली गेंद खेलने के लिए आना होता है, लेकिन इस विश्व कप में ये समय 3 मिनट से घटाकर 2 मिनट का कर दिया था। और ये एंजिलो मैथ्यू हैं, ये 2 मिनट में पिच पे नहीं पहुंचे थे क्योंकि ये अपना हेलमेट भूल गए थे, गलत हेलमेट ले आए थे इस वजह से। नेक्स्ट है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब किस टीम ने जीत लिया? तो ये जो खिताब है ये पंजाब टीम ने जीता था। ऑप्शन नंबर बी है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 जीता है पंजाब ने। फाइनल मुकाबले में पंजाब ने वडोदरा को 20 रनों से हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। 11वीं सुल्तान जोहरो कप 2023 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। ऑप्शन नंबर सी है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रॉन्ज मेडल जीता है 11वें सुल्तान जोहर कप 2023 में भारतीय हॉकी टीम ने। स्वर्ण पदक किसने जीता? जर्मनी ने। आयोजन कहाँ हुआ था? मलेशिया के जोहोर में। तो ये भी आपको याद रखना है, कई बार पूछ लिया जाता है डायरेक्टली कि कहाँ पे आयोजन हुआ था। आयोजन स्थल खास कर किसी भी टूर्नामेंट का पूछा ही जाता है। और गोल्ड मेडल किसको मिला है ये भी पूछ सकते हैं, तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट हो जाएगा दक्षिणी कोरिया में आयोजित 15वीं एशियाई निशानेबाजी प्रतियोगिता 2023 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? तो 15वीं एशियाई निशानेबाजी प्रतियोगिता 2023 में भारत दूसरे स्थान पर रहा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एशियाई निशानेबाजी प्रतियोगिता 2023 में भारत 21 स्वर्ण, 21 रजत और 13 कांस्य सहित टोटल 55 पदक जीतने के साथ पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा है। चाइना 33 स्वर्ण, 21 रजत और 22 कांस्य पदक जीतने के साथ पहले स्थान पर रहा है। दक्षिणी कोरिया चांगवान में इसका आयोजन हुआ था। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने किस देश की आईसीसी सदस्यता तत्काल प्रभाव से खत्म कर दी है? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार का। श्रीलंका की खत्म कर दी है आईसीसी सदस्यता खत्म। सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़कर वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक 50 शतक लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है और ये विराट कोहली हैं, ये बन गए हैं अब। नेक्स्ट हो जाएगा आईसीसी ने वर्ष 2023 में हॉल ऑफ फेम में किन पूर्व खिलाड़ियों को शामिल किया है? तो आईसीसी ने उपरोक्त सभी तीनों लोगों को, वीरेंद्र सहवाग जो भारतीय खिलाड़ी हैं, अरविंद डिसल्वा जो श्रीलंका के खिलाड़ी हैं और डायना एडुल्जी जो भारतीय खिलाड़ी हैं, इन तीनों को ही शामिल किया है हॉल ऑफ फेम में आईसीसी के द्वारा 2023 में। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन तीनों को उनके कैरियर की शानदार उपलब्धियों के लिए ये सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट है महान फुटबॉल कोच आर्सेन वेंगर ने फीफा की प्रतिभा विकास योजना के तहत अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ फीफा अकादमी का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये किया है, ऑप्शन नंबर आपका ये इसमें हो जाएगा डी, भुवनेश्वर उड़ीसा में। इस अकादमी का उद्देश्य भारत में फुटबॉल की प्रतिभाओं को विकसित करना और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद करना है। नेक्स्ट हो जाएगा चौथे पैरा एशियाई गेम 2023 2022-23 कुछ भी मिल सकता है कि पदक तालिका में किस स्थान पर रहा है, क्योंकि 22 में होने वाले थे लेकिन 23 में हुए हैं, तो ये 5वें नंबर पे रहा है। चौथे पैरा एशियाई गेम्स की पदक तालिका में भारत है, ये 5वें नंबर पे रहा है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगर हम इसकी कंप्लीट पदक तालिका की बात करें तो पहले स्थान पे कौन रहा है? चाइना पहले स्थान पे रहा है, ईरान दूसरे स्थान पे रहा है, जापान तीसरे स्थान पे रहा है, दक्षिण कोरिया चौथे पे और हमारा देश भारत है ये 5वें स्थान पे रहा है। चाइना ने 521 पदक के साथ 214 गोल्ड मेडल जीते हैं। भारत की बात करें तो 111 टोटल जीते हैं और 29 गोल्ड जीते हैं। तो ये दोनों याद रखने हैं क्योंकि चाइना पहले नंबर पे रहा है और भारत हमारा है, इसलिए भारत ने एशियाई पैरा गेम्स 2022-23 में 29 स्वर्ण, 31 रजत और 51 कांस्य पदक के साथ टोटल 111 पदक जीते हैं। चाइना के होंगजोउ शहर में आयोजित हुआ है ये, और सर्वाधिक पदक चाइना ने 521 पदक जीत के पहला स्थान लिया है। शुभंकर फेई था और आदर्श वाक्य हार्ट मीट ड्रीम साइन। नेक्स्ट है
59वें ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत तीसरे स्थान पर रहा है 53वें ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में। अगर डिटेल्स की बात करें तो भारत ने इस प्रतियोगिता में कुल 14 पदक, जिनमें से 6 स्वर्ण और 8 कांस्य पदक जीत के तीसरा स्थान हासिल किया है। चाइना 28 पदकों के साथ टॉप पे रहा है और आयोजन है इसका अजरबैजान के बाकू में हुआ है। नेक्स्ट है वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 की पदक तालिका में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में अमेरिका ने पहले स्थान पे या शीर्ष स्थान हासिल किया है, ये याद रखना है। अगर हम इसकी डिटेल्स देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने 29 पदक के साथ पहला स्थान हासिल किया, जिसमें से 12 गोल्ड मेडल, 8 सिल्वर मेडल और 9 ब्रॉन्ज मेडल थे। भारत का 18वां स्थान था, 1 गोल्ड मेडल जीता था। आयोजन की बात करें तो हंगरी के बुडापेस्ट में ये आयोजन स्थल इसका आयोजन रखा गया था और ये 19वां संस्करण था। मोटो विटनेस द वंडर इसका मोटो था। तो ये इतनी सारी डिटेल्स आपको याद रखनी है। नेक्स्ट वर्ष 2023 में टाटा IPL का खिताब किस टीम ने जीता है? तो वर्ष 2023 में टाटा IPL का खिताब है ये जीता है चेन्नई सुपर किंग्स ने। ऑप्शन नंबर डी है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता है वर्ष 2023 में टाटा IPL का खिताब। उपविजेता गुजरात टाइटंस रही है। आयोजन भारत में हुआ है और ये 16वां संस्करण था। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी IOC ने भारत में ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था के साथ समझौता किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी ने किसके साथ किया? रिलायंस फाउंडेशन के साथ। ऑप्शन नंबर सी है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। IOC का जो अध्यक्ष है ये थॉमस बाक है। मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लोजोन में है। महानिदेशक क्रिस्टोफ डी कैफ हैं। नेक्स्ट हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के 141वें सत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये किया है मुंबई में। ऑप्शन नंबर बी है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओलंपिक खेलों के भविष्य के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय IOC सत्र में लिए जाते हैं। इससे पहले IOC का 86वां सत्र 1983 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट वर्ष 2028 में लॉस एंजलिस में आयोजित होने वाले ओलंपिक में किन नए खेलों को शामिल किया गया है? तो वर्ष 2028 में आयोजित होंगे। इनमें से 3 खेलों को किया गया है। बेसबॉल, जिसको सॉफ्टबॉल भी कहा जाता है, स्क्वैश, लैक्रोस, फ्लैग फुटबॉल और क्रिकेट, इन सभी को उपयुक्त सभी है ये इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में भगवान शिव थीम वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसका आंसर हो जाएगा वाराणसी में रखी है भगवान शिव थीम वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की। नेक्स्ट है चीन के होंगजो में आयोजित चौथे पैरा एशियाई खेलों में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो भारत के ध्वजवाहक अमित सरोय और पारुल परमार थे। ऑप्शन नंबर बी है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा भारतीय शहर वर्ष 2024 में फॉर्मूला ई रेस के दूसरे संस्करण की मेजबानी करेगा? तो फॉर्मूला ई रेस है इसकी मेजबानी हैदराबाद में होने जा रही है 2024 में। नेक्स्ट है भारत में आयोजित पहली मोटो GP रेस इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मार्को बेजेची ने, जो इटली के डुकाटी से हैं। ऑप्शन नंबर सी है ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। आयोजन स्थल इसका बुध इंटरनेशनल सर्किट नोएडा उत्तर प्रदेश में था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंट कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंट कप 2023 का खिताब मोहन बागान FC ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपविजेता ईस्ट बंगाल FC रही है। आयोजन है भारत में हुआ है और संस्करण इसका 132वां है। नेक्स्ट हो जाएगा टेनिस टूर्नामेंट US ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो टेनिस टूर्नामेंट US ओपन 2023 का जो खिताब है ये नोवाक जोकोविच ने जीता है, जो सर्बिया से हैं। ऑप्शन नंबर डी है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महिला एकल विजेता की बात करें तो कोको गॉफ है अमेरिका की, इन्होंने जीता है, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने वाली दुनिया की पहली ट्रांसजेंडर महिला क्रिकेटर कौन बनी है?
तो पहली ट्रांसजेंडर महिला दुनिया की ये बनी है डेनियल मैकगेही। ऑप्शन नंबर डी है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कनाडा की डेनियल मैकगेही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में खेलने वाली दुनिया की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बीसीसीआई द्वारा भारत में आयोजित होने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट मैचों महिला और पुरुष दोनों का नया टाइटल स्पॉन्सर कौन बना है? तो महिला और पुरुष दोनों टीम का बना है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। ऑप्शन नंबर सी है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलेटिक कौन बने हैं? तो ये बने हैं नीरज चोपड़ा। आयोजन स्थल है इसका ये बुडापेस्ट हंगरी में था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, डॉप टेस्ट में फेल होने पर डोपिंग रोधी पैनल ने भारत के उड़ीसा राज्य की सबसे तेज धाविका दूती चंद पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? तो ये लगाया है 4 साल का। ऑप्शन नंबर ए है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लगातार तीसरी बार आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीत लिया है? तो लगातार तीसरी बार जीत लिया है आईसीसी महिला टी20, ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। उपविजेता दक्षिण अफ्रीका रही है। आयोजन स्थल दक्षिण अफ्रीका है और संस्करण है ये 8वां था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीत लिया है नोवाक जोकोविच जो सर्बिया से हैं। ऑप्शन नंबर डी है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और महिला एकल की बात करें तो ईगा स्वीटेक जो पोलैंड से हैं, इन्होंने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, लोरियंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये जीता है लियोनल मेसी ने। ऑप्शन नंबर बी है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर बात करें लोरियंस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2023 की, तो ये जमैका की सैली एंड फ्रेजर फ्रिस है, इन्होंने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस फुटबॉल क्लब में शामिल हो गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अल नसर जो सऊदी अरब का फुटबॉल क्लब है, इसमें शामिल हुए हैं पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय ओलंपिक संघ IOA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बनी है पीटी उषा। एथलीट्स हैं ये पीटी उषा। ऑप्शन नंबर बी है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की पदक तालिका में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पे रहा है? तो पंजाब यूनिवर्सिटी है, पंजाब वाली, ये टॉप पे रही है। पंजाब यूनिवर्सिटी की बात करें तो टोटल पदक 69 जीते हैं, 26 गोल्ड, 17 सिल्वर और 26 ही ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। शुभंकर जीतू था, संस्करण इसका तीसरा था। और शीर्ष पे रही है पंजाब यूनिवर्सिटी। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? तो भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी मध्य प्रदेश में स्थापित की गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेल 2024 की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? तो ये पेरिस, फ्रांस के पेरिस में किया जा रहा है। संस्करण की बात करें तो 33वां था और 34वां संस्करण है ये 2028 में यूएसए में होगा। 35वां संस्करण है ये 2032 में ऑस्ट्रेलिया में होगा। नेक्स्ट है, पहला आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है हमारे देश भारत ने। और ये किसे हरा के जीता है? इंग्लैंड को। आयोजन स्थल इसका दक्षिण अफ्रीका में था और संस्करण पहला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है FIH का जर्मनी ने। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आयोजन इसका उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया। संस्करण 15वां था और शुभंकर ओली था। नेक्स्ट हो जाएगा, पुरुषों के फीफा विश्व कप मैच में एम्पायरिंग करने वाली विश्व की पहली महिला कौन बनी है? तो ये बनी है स्टेफनी फ्रापार्ट। फ्रांस से है ये स्टेफनी फ्रापार्ट जो पहली एम्पायर बनी है। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस इंटीग्रिटी एजेंसी के ने किस देश की 2 बार ग्रैंड स्लैम चैंपियनशिप सिमोना हालेप पर डोपिंग के आरोप में लगा 4 साल का बैन लगा दिया गया है? तो रोमानिया के ऊपर लगा है ये।
फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा विश्व कप 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा उपरोक्त सभी अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा, इन तीनों जगह पे किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आईसीसी ने किस क्रिकेटर को पुरुष वनडे क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये किसे किया है आईसीसी ने? तो सचिन तेंदुलकर को किया। ऑप्शन नंबर ए है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये शाहरुख खान बने हैं, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट हो जाएगा, भारत पे की जगह आईसीसी का नया ग्लोबल स्पॉन्सर कौन बना है? तो भारत पे की जगह अब नया स्पॉन्सरशिप है, ये मास्टर कार्ड बन गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। महिला प्रीमियम लीग 2023 WPL 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो मुंबई इंडियंस ने जीता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आयोजन स्थल की बात करें तो मुंबई भारत में हुआ था, संस्करण पहला था और शुभंकर इसका शक्ति था। नेक्स्ट है, इंटरकंटिनेंटल फुटबॉल कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये जीता है हमारे देश भारत ने। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत ने इंटरकंटिनेंटल कप फाइनल में लेबनान को 2-0 से हराकर ये खिताब जीता है और ये भारत के भुवनेश्वर में हुआ था और संस्करण तीसरा था। नेक्स्ट है, फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? तो संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब कर्नाटक ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक ने मेघालय को हराकर 54 साल के अंतराल के बाद ये ट्रॉफी जीती है। सऊदी अरब में इसका आयोजन हुआ था और 76वां संस्करण था ये। नेक्स्ट है, 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ये रहा है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अक्टूबर 2023 का खिताब किसने जीता है? तो प्लेयर ऑफ द मंथ अक्टूबर का ये खिताब है, ये सचिन रविंदर जो न्यूजीलैंड के हैं और हीली मैथ्यू जो वेस्ट इंडीज हैं, इन दोनों ने जीता है। ऑप्शन नंबर डी है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट टूर्नामेंट पुरुष एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो क्रिकेट टूर्नामेंट में पुरुष एशिया कप 2023 का खिताब भारत ने जीता है। ऑप्शन नंबर बी है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर बात करें उपविजेता तो श्रीलंका रहा है, संस्करण 16वां था, आयोजन इसका श्रीलंका और पाकिस्तान में हुआ था, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट हो जाएगा, फीबा अंडर 19 पुरुष बास्केटबॉल विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो फीबा अंडर 19 पुरुष बास्केटबॉल विश्व कप 2023 का खिताब है, ये जर्मनी ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आयोजन स्थल की बात करें तो फिलीपींस, जापान और इंडोनेशिया में हुआ था, संस्करण 19वां था, 20वां संस्करण 2027 में कतर में होने जा रहा है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनेगा? तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वर्ल्ड का तीसरे नंबर का है, जयपुर राजस्थान में बनने जा रहा है। दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। और अगर भारत का पहला सबसे बड़ा स्टेडियम दुनिया का और भारत का पहला अगर हम बात करें तो वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है जो अहमदाबाद में है और जहाँ पे अभी फाइनल मैच खेला गया था क्रिकेट का। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है जो अहमदाबाद भारत में है। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में किन महान बल्लेबाज के नाम पर गेट का अनावरण किया गया है? तो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया के महान 2 बल्लेबाज हैं। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, सचिन तेंदुलकर जो भारत के हैं और ब्रायन लारा वेस्ट इंडीज हैं, तो इन दोनों के नाम पे गेट का अनावरण किया गया है। नेक्स्ट है, 2023 में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों में किस नए मार्शल आर्ट को शामिल किया गया है? तो 37वें राष्ट्रीय खेलों में उपयुक्त सभी मार्शल आर्ट्स को शामिल किया गया है। कलारीपट और गतका, पैनकक सिलाट, रिक्वे मार्शल आर्ट, इन तीनों को किया गया है। ऑप्शन नंबर डी है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक ट्रिपल जंपर ऐश्वर्या बाबू पर नाडा ने प्रतिबंधित एनाबोलिक स्टेरॉयड के सेवन को लेकर कितने साल का बैन लगा दिया गया है? तो ये 4 साल का बैन लगा दिया है। ऑप्शन नंबर बी है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आईसीसी मेंस T20I क्रिकेट में एम्पायर बनने वाली
पहली महिला कौन बनी है? तो ये बनी है किम कोटन, जो न्यूजीलैंड से हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शतरंज विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो शतरंज विश्व कप 2023 का खिताब मैग्नस कार्लसन, जो नॉर्वे के हैं, इन्होंने जीता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर हम बात करें उपविजेता की, तो रमेश बाबू प्रज्ञानंदा, जो भारत से हैं, और ये आयोजन है अजरबैजान बाकू में हुआ था। नेक्स्ट है यूजीन डायमंड लीग फाइनल 2023 में भारत के जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा किस स्थान पर रहे हैं? तो यूजीन डायमंड लीग फाइनल 2023 में नीरज चोपड़ा दूसरे स्थान पर रहे हैं। भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने 83.80 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो किया। चेक गणराज्य के जेकब वार्डलेच 84.24 मीटर के प्रयास के साथ पहले स्थान पर रहे। नेक्स्ट है कौन सा देश आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप 2024 की मेजबानी दो देश वेस्ट इंडीज और अमेरिका के द्वारा की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संस्करण कौन सा होगा? 9वां। देखो फ्रेंड्स, ये आईसीसी 2020 वाला जो मैच है ना, ये 2 साल के बाद होता है, और आईसीसी जो 50-50 वाला जो मैच होता है वो होता है 4 साल के बाद। तो इन दोनों में डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है कि जो 2020 वाला मैच होता है ये 2 साल के बाद होता है, और जो 50-50 वाला जो अभी हुआ था, अभी हमारा भारत है वो ऑस्ट्रेलिया से हार गया था 6 विकेट से, तो वो 4 साल वाला था। तो इन दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना है। 9वां संस्करण ये 2024 में होगा। 10वां संस्करण है ये 2026 में, भारत और श्रीलंका इसकी मेजबानी करेंगे, और 11वां संस्करण है 2028 में होगा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इसकी मेजबानी करेंगे। नेक्स्ट है रिकॉर्ड 5वीं बार फीफा क्लब विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो 5वीं बार फीफा क्लब विश्व कप 2023 है, ये रियल मैड्रिड एफसी ने जीता है। आयोजन इसका मोरक्को में हुआ था। संस्करण इसका 19वां था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो 2023 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की पदक तालिका में चाइना है, ये पहले स्थान पे रहा है। चीन है वो 45 पदक जीतकर पहले स्थान पे रहा है। 16 गोल्ड मेडल, 16 सिल्वर और 16 ही ब्रांज थे। भारत 19वें स्थान पे रहा है 10 पदक के साथ, जिसमें से 3 गोल्ड थे, 4 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज थे। आयोजन फ्रांस के पेरिस में हुआ था। संस्करण 10वां था। नेक्स्ट है एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? तो ये भारत है, ये तीसरे स्थान पे रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत ने इस प्रतियोगिता में कुल 27 पदक जीते, जिनमें से 6 स्वर्ण थे, 12 रजत थे और 9 कांस्य पदक थे। पदक तालिका में पहला स्थान जापान का रहा है 37 पदक जीत के। आयोजन थाईलैंड के बैंकॉक में हुआ है। नेक्स्ट हो जाएगा विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में व्यक्तिगत खिताब जीतने वाली पहली भारतीय तीरंदाज कौन बनी है? तो ये बनी है विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में आदित्य गोपीचंद स्वामी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आयोजन इसका जर्मनी के बर्लिन में हुआ था। नेक्स्ट है दक्षिणी कोरिया के चांगवान में आयोजित ISSF जूनियर शूटिंग विश्व चैंपियनशिप 2023 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसमें रहा है दूसरे स्थान पे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भारत ने टोटल 17 पदक जीते हैं, जिनमें से 6 गोल्ड हैं। पहला स्थान चाइना का रहा है। चाइना ने टोटल 28 पदक जीते हैं 12 गोल्ड मेडल के साथ। नेक्स्ट हो जाएगा भारत और दक्षिणी एशिया का पहला स्ट्रीट सर्किट किस शहर में स्थापित किया गया है? तो भारत और दक्षिण एशिया का पहला स्ट्रीट सर्किट है, ये चेन्नई में स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये हमारे देश भारत ने जीता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप 2023 में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज कौन बनी है? तो एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप जीतने वाली भवानी देवी बनी है। आयोजन इसका चीन के वुक्सी में हुआ था। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट सुब्रतो कप 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो सुब्रतो कप 2023 है, ये उपयुक्त सभी बेंगलोर, दिल्ली और गुड़गांव तीनों जगह पे हुआ है। ऑप्शन नंबर डी है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
और संस्करण इसका 62वां था। नेक्स्ट हो जाएगा 2023 में अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पुरुषों के 61 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती वर्ग में वर्ल्ड चैंपियंस कौन बने हैं? तो ये मोहित कुमार बने हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा और आयोजन जॉर्डन में हुआ था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने प्रतिष्ठित BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में पुरुष एकल वर्ग में कांस्य पदक जीता है? तो ये HS प्रणय ने जीता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आयोजन इसका डेनमार्क के कोपेनहेगन में हुआ था। नेक्स्ट है बैडमिंटन टूर्नामेंट कनाडा ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये लक्ष्य सेन ने जीता है जो भारत के हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसकी अगर बात करें तो महिला एकल की, तो महिला एकल का जीता था जापान की अकाने यामागुची ने। नेक्स्ट है सेफ अंडर-16 फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता था? तो ये हमारे देश भारत ने जीता था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर बात करें भारतीय टीम ने बांग्लादेश को 2-0 से हराकर सेफ अंडर-16 फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता और इसका आयोजन भूटान के थिम्पू में हुआ था। नेक्स्ट है किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने फेडे ग्रैंड स्विस 2023 का खिताब जीता है? तो ये विदित गुजराती जो महाराष्ट्र के हैं इन्होंने जीता है फेडे ग्रैंड स्विस 2023 का खिताब। नेक्स्ट हो जाएगा शीतकालीन युवा ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ होगा? तो शीतकालीन युवा ओलंपिक 2024 का आयोजन दक्षिण कोरिया के गैंगवॉन में होगा। नेक्स्ट है भारतीय क्रिकेट टीम का नया किट स्पॉन्सर कौन सी कंपनी बनी है? तो भारतीय क्रिकेट टीम का नया किट स्पॉन्सर है, ये बनी है एडिडास। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारतीय ओलंपिक संघ IOA ने पेरिस ओलंपिक खेलों से पहले पूरे भारत में खेलों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए किस अभियान को शुरू किया है? तो ये किया है भारत इन पेरिस अभियान। ऑप्शन नंबर सी है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है अर्जेंटीना ने। अर्जेंटीना ने फीफा विश्व कप 2022 का खिताब जीत लिया है। संस्करण 22वां था। शुभंकर लाइव अरबी शब्द है और आधिकारिक मैच गेंद है ये अल रिहेला थे। नेक्स्ट है टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 ग्रैंड स्लैम में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है नोवाक जोकोविच जो सर्बिया से हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। महिला एकल का एरिना सबलेंका जो बेलारूस से हैं। क्रिकेट टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? तो क्रिकेट टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी 2023 का खिताब सौराष्ट्र ने जीता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सौराष्ट्र ने पश्चिम बंगाल को 9 विकेट से हराकर रणजी ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है और संस्करण ये 88वां था। क्रिकेट टूर्नामेंट दिलीप ट्रॉफी 2023 का खिताब है ये साउथ जोन ने जीता है, तो ये भी याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ब्राज़ील के स्टार फुटबॉलर नेमार जूनियर किस फुटबॉल क्लब में शामिल हो गए हैं? तो नेमार जूनियर हैं ये अल हिलाल जो सऊदी अरब का है इसमें शामिल हो गए हैं। नेक्स्ट है एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये जीता है हमारे देश भारत ने। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा और आयोजन इसका दक्षिणी कोरिया में हुआ था। नेक्स्ट है पहली महिला कबड्डी लीग 2023 का खिताब किस टीम ने जीत लिया है? तो पहली महिला कबड्डी लीग 2023 का खिताब है ये इस बार जीता है उमा कोलकाता ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाए। आयोजन इसका दुबई में हुआ था, UAE के दुबई में। नेक्स्ट हो जाएगा IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ये हमारा देश भारत रहा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आयोजन इसका भारत की नई दिल्ली में हुआ था। संस्करण 13वां था। नेक्स्ट है WSF स्क्वैश विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो मिस्र ने जीता है। आयोजन इसका तमिलनाडु के चेन्नई में हुआ था। नेक्स्ट है फुटबॉल टूर्नामेंट सेफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो हमारे देश भारत ने जीता है। आयोजन इसका भारत में बेंगलोर में हुआ है। संस्करण इसका 14वां है। नेक्स्ट हो जाएगा फॉर्मूला 1 रेस मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है मैक्स वर्स्टप्पन ने
और ये रेड बुल के रेसलर हैं और नीदरलैंड के रहने वाले हैं। और वहीं अगर हम बात करें बाकी सारे टूर्नामेंट्स की, तो सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 है, ये कार्लोस सेंज ने जीता है। ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स है, ये मैक्स वर्स्टैपन ने। डच ग्रैंड प्रिक्स है, ये मैक्स वर्स्टैपन ने। बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स है, ये भी मैक्स वर्स्टैपन ने। हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स है, ये भी मैक्स वर्स्टैपन ने ही जीता है। इसके अलावा ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स भी मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स सर्जियो पेरेज ने जीता है। कनाडाई ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स भी मैक्स वर्स्टैपन ने, और मोनाको ग्रैंड प्रिक्स भी मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स भी मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स है, ये सर्जियो पेरेज ने, और ये इटालियन ग्रैंड प्रिक्स भी मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। नेक्स्ट हो जाएगा फीफा अंडर-20 विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीत लिया है, तो ये उरुग्वे ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करें, उरुग्वे ने इटली को 1-0 से हराकर अपना पहला अंडर-20 विश्व कप का खिताब जीता है। आयोजन अर्जेंटीना में हुआ था, संस्करण 23वां था। FIH पुरुष हॉकी प्रो लीग 2022-23 का खिताब किस टीम ने जीता है, तो ये जीता है नीदरलैंड ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और अगर हम बात करें इसकी, नीदरलैंड की पुरुष टीम ने बेल्जियम को हराकर दूसरी बार हॉकी प्रो लीग का खिताब अपने नाम किया है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है, तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत 7वें स्थान पर रहा है। भारत के पहलवानों ने इस प्रतियोगिता में कुल 14 पदक जीते हैं, जिनमें से 1 गोल्ड, 3 रजत और 10 कांस्य थे। पहले स्थान पे कजाकिस्तान 20 गोल्ड मेडल के 7 गोल्ड मेडल 20 टोटल पदक के साथ जीता है। आयोजन स्थल अस्ताना कजाकिस्तान में था। भारत के 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो ये आदित्य सामंत बने हैं, जो महाराष्ट्र के हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।